Which of the following statements is correct? Synovial joints are characterized by a synovial cavity with fluid between the articulating surfaces of the two bones. हमेशा याद रखिए joints जो होते हैं ना वो तीन तरह के होते हैं. एक fibrous होता है जो मूव ही नहीं करता, एक cartilaginous होता है जो स्लाइट मूवमेंट करता है, और एक होते हैं synovial joints जो फ्री मूवमेंट करते हैं, जैसे ग्लाइडिंग हुआ, उसके अलावा हिंज हुआ, बॉल एंड सॉकेट हुआ, सैडल हुआ. ये सब जो होते हैं वो क्या कौन से जॉइंट्स होते हैं? सिनोवियल. अब होता क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर मैं आपको पूरा बता देती हूँ. सपोज दिस इज वन बोन, ये दूसरा बोन है, इन दोनों बोन्स के बीच में ये फाइब्रस शीथ है, यहां पर पाया जाता है ये कार्टिलेज, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज, मेनली हाइलिन कार्टिलेज होता है, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज है. और ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है टीचर्स, ये कहलाती है सिनोवियल कैविटी. और इस सिनोवियल कैविटी के अंदर ये जो फ्लूइड आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड. दिस इज बोन 1, दिस इज बोन 2. इट इज लाइक दिस. ये जो सिनोवियल फ्लूइड इसके अंदर है ये ल्यूब्रिकेट करता है, दोनों बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता, जिससे इजी फ्री मूवमेंट हो पाता है. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सिनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे कम होने लगता है और हड्डियां आपस में कट कट ऐसे करके टकराती हैं और पेन होता है. ठीक है टीचर्स, तो फर्स्ट पॉइंट विल बी क्लियर टू यू. सिनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इस फ्लूइड की वजह से ही, इस सिनोवियल फ्लूइड की वजह से ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इजी मूवमेंट होता है बिटवीन टू बोन्स थ्रू द सिनोवियल जॉइंट. ये दोनों स्टेटमेंट सही है ऊपर के. बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ग्लाइडिंग, पाइवोट जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट्स आर द टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट. बिल्कुल, ये वाला बॉल एंड सॉकेट, हिंज, ये वाला हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग, दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, सैडल जॉइंट, this is saddle joint between the carpal and metacarpal of the thumb. ये जो joint है इसको बोलते हैं saddle joint. और इन सभी joints में synovial fluid होने की वजह से इनको synovial joint कहते हैं. So all are correct from my side. All are correct. We'll move to the next question.